देश भर के सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। साथियों, पेंशन में कुछ नए बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानने ज़रूरी हैं। और साथ ही आपकी जो बकाया पेंशन थी वो नवंबर की पेंशन के साथ ही आपको दी जाएगी। और पेंशन में जो नए नियम लागू हुए हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, वो आप अभी अवश्य जान लीजिए ताकि आपको जो है समय पर पेंशन मिल सके। तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से में रह रहे हो या राजस्थान के या किसी भी स्टेट के ज़िले में निवास कर रहे हो, आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो भी पेंशन ले रहे हैं। तो आइए देखते हैं कंप्लीट जानकारी। देखिए, सबसे पहला और बड़ा बदलाव, पेंशनधारियों के पेंशन में बढ़ोतरी। देखिए, ये पहला बदलाव किया है सरकार ने पेंशन धारकों को राहत देते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन 5,000 रुपये कर दी गई है। जहां पहले कई राज्यों में 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक पेंशन मिलती थी, अब सभी राज्यों में और इस योजनाओं में इसे एक समान यानी कि 5,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही फायदे की बात है। इसका फायदा लाखों वृद्ध, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक या विधवा महिला आर्थिक तंगी में न रहे, इसी के लिए इस निर्णय को लिया गया है। बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। देखिए, दूसरा नियम है, आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। अब पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन और सत्यापन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर पोर्टल भी इसके लिए जारी हो चुके हैं। और इसके अलावा अब आवेदन करने के लिए ई मित्र, सीएससी सेंटर या राज्य की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। और पुराने मैनुअल फॉर्म जो पहले भरी जा रहे थे, उन मैनुअल फॉर्मों को अब बंद कर दिया गया है। सभी फॉर्म अब ऑनलाइन माध्यम से ही आप पेंशन के लिए कर सकते हैं। तो ये भी उनके लिए एक अच्छी खबर है। आगे बात करेंगे पेंशन के नियम नंबर 3 को लेकर के। देखिए, नियम नंबर 3, आधार और बैंक लिंकिंग अनिवार्य। जी हाँ साथियों, अब पेंशन राशि केवल आधार से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें पेंशन का लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। यह नियम फर्जी लाभार्थियों को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने लागू किया है। इसके माध्यम से कोई भी फर्जी तरीके से पेंशन नहीं ले पाएगा और पेंशन योजना में बिल्कुल पारदर्शिता लाई जाएगी। बात करते हैं अगले और चौथे नियम के बारे में। देखिए, चौथा नियम कहता है कि ई-केवाईसी और वार्षिक सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। हर पेंशनधारी को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, वो अब देना होगा। इसके साथ साथ ई-केवाईसी अपडेट भी करवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई भी पेंशनधारी नवंबर महीने में जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाता है, तो उसकी जो मासिक पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इसलिए अभी जो है आप अपनी ई-केवाईसी करवा लें, अभी चालू है ई-केवाईसी करनी। यानी कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन जारी रहे तो नवंबर माह में वार्षिक सत्यापन आपका अनिवार्य रूप से होना जरूरी है, जो कि आप लगभग करवा चुके होंगे। अगर नहीं करवाया है तो आज ही अपने ई मित्र केंद्र पर जाएं और अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन अवश्य करवाएं। आगे बात करते हैं नियम नंबर 5 के बारे में। देखिए, पांचवा नया नियम, पात्रता में बदलाव। सरकार ने पात्रता से जुड़ी शर्तों को और सख्त कर दिया गया है। अब लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो वास्तव में इसके लिए पात्र हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, महिला या पुरुष उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वही अब वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा विधवा पेंशन, महिला को अपनी वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा विकलांग पेंशन में बदलाव किया गया है। लाभार्थी को मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी वो विकलांग पेंशन का लाभ यहाँ पर ले पाएगा। और इसके साथ ही लाभार्थियों की जो मासिक आय है वह सरकारी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी सीमा निर्धारित की है सरकार ने, उस सीमा से अधिक यदि आपकी वार्षिक आय है तो भी आपकी पेंशन रुक सकती है। अगला नियम है नियम नंबर 6, अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद कर दी जाएगी। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो लोग पात्रता पूरी नहीं करते हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अब सरकार सभी लाभार्थियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगी ताकि फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से रोक लगा सके। नियम नंबर 7,
सार्वजनिक सूची और पारदर्शिता। देखिए, अब सभी राज्य सरकारें पेंशन लाभार्थियों की सार्वजनिक लिस्ट ऑनलाइन जारी करेगी, जिससे सभी आसानी से अपना नाम उसमें देख पाएंगे, जिससे हर व्यक्ति यह देख सकेगा कि किसका नाम सूची में है और किसका नहीं है। और इससे जो फर्जीवाड़ा हो रहा था अब तक और जो आगे फर्जीवाड़ा होने वाला है उस पर लगाम लगेगी, नियंत्रण होगा और सही लोगों तक पेंशन का जो पैसा है वो समय पर पहुंचेगा। आगे बात करते हैं नवंबर महीने की बड़ी राहत। देखिए, एक मुश्त पेंशन भुगतान। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लाभार्थियों की पिछली पेंशन बकाया है उन्हें नवंबर में एक मुश्त एक साथ उनको पेंशन दी जाएगी। यानी कि इस बार नवंबर की पेंशन के साथ साथ पहले की जो रुकी हुई पेंशन थी वो भी आपको एक साथ ही सरकार ने देने का फैसला लिया है। तो ये भी आपके लिए कि बहुत ही अच्छी खबर है। अब आइए जानते हैं कि क्यों हो रही है आपकी पेंशन बंद और पेंशन में देरी क्यों हो रही है। देखिए, नए नियम लागू होते ही कई लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। इसके कई कारण हैं। देखिए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है ई-केवाईसी अधूरी होना। हो सकता है कि उन्होंने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की हो। इसके अलावा जीवित प्रमाण पत्र जमा न करवाना, यह भी एक इसका कारण हो सकता है। इसके अलावा बैंक खाता लिंक न होना या फिर आधार सत्यापन फेल हो जाना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है आपकी पेंशन का बंद हो जाने का। इसके आगे अपन बात करेंगे। देखिए, ये जो 4 कारण थे, इन 4 कारणों में से अगर कोई भी एक भी आपके साथ है, एक भी कारण है, तो आपकी पेंशन रुक सकती है, आपकी पेंशन बंद हो सकती है। तो इनको एक बार आप जरूर देख लें। क्या करना है ताकि आपकी पेंशन बंद न हो? आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि आपकी पेंशन जारी रहे, पेंशन बंद नहीं हो? देखिए, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाएं। साथ ही नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र आपको जमा करवाना होगा, ई-केवाईसी पूरी करनी होगी आपको। इसके अलावा अपना डेटा सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर अपडेट रखना होगा। साथ ही अगर पेंशन नहीं आई है तो अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग से आप संपर्क करें और वहां पर पूछताछ करें कि आपकी पेंशन के रुकने का क्या कारण है। मान लीजिए आपकी ई-केवाईसी नहीं पूरी हुई है या कोई सर्टिफिकेट में कमी रह गई या बैंक आधार से लिंक नहीं है, कौन सी कमी है, तो वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी पेंशन को वापस से समय पर चालू कर पाएंगे। देखिए, अभी जो पेंशन ले रहे हैं उन पेंशनधारकों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। साइबर ठगी से सावधान। अभी साइबर ठगी बहुत अधिक चल रही है जो पेंशन ले रहे हैं उनके साथ में। तो पेंशन अपडेट के नाम पर ठगों का गिरोह सक्रिय हो चुका है। कई लोग कॉल करके ओटीपी मंगवाते हैं और बैंक की डिटेल मंगवाते हैं या फिर अपना आधार कार्ड मांग रहे हैं। तो दोस्तों, सरकार या पेंशन विभाग कभी भी फ़ोन पर ऐसी जानकारी नहीं मांगता है। तो अब यदि आपके पास में भी कोई ऐसा साइबर के माध्यम से फ़ोन आता है तो उनको न तो अपना ओटीपी दें, न बैंक डिटेल दें, न ही अपने आधार नंबर दें। तो आप इनसे सतर्क रहें और सावधान रहें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप बने रहिए इस चैनल के साथ। यदि अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को जितने भी पेंशन लेने वाले पेंशनधारी हैं उन तक इसको शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।